हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमिक स्टडी पर। आज की क्लास में हम देखेंगे एमीन के आईयूपीएसी नामकरण। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको ईथर के नामकरण सिखाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। और अगर आप मेरी क्लास में नए हैं तो स्टार्टिंग के 2 वीडियोस को देखना नहीं भूलना, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको बेसिक्स समझाए हैं और जब तक आप वो बेसिक्स नहीं समझेंगे तब तक आपको ये क्लास समझ में नहीं आएगी। तो आइए हम चलते हैं, देखते हैं एमीन के आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं हम। तो इसके लिए देखो, हमें पहचान करनी है कि एमीन होता क्या है। तो एमीन होता है हमारा RNH2, यानी कि एल्किल समूह में एल्किल समूह होता है R। इसको हम CH3 लिखते हैं या C2H2 लिखते हैं। तो एल्किल में अगर NH2 ग्रुप जुड़ा है तो ये हमारा कहलाता है एमीन। ठीक है, फिर है इसका समूह क्या रहता है, NH2 ग्रुप अगर कहीं दिख जाए तो आपको वही एमीन मिलेगा और वही इसका समूह कहलाता है, यानी कि ग्रुप कहलाता है। फिर है अनुलग्न। अनुलग्न क्या होता है, एमीन। इसके लिए अनुलग्न एमीन ही लगाते हैं, जैसे एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं, लेकिन एमीन के लिए एमीन ही लगाते हैं। फिर है रूल नंबर। अब देखो, इसके हम रूल्स देखते हैं आईयूपीएसी नेम बनाने के लिए। कुछ एग्जांपल दिए हैं मैंने आपको और ये रूल, पहले रूल समझाऊंगे उसके बाद एग्जांपल को हम करेंगे। तो यहाँ क्या रहता है, सबसे बेसिक रूल है हमारा सबसे लॉन्गेस्ट श्रृंखला, यानी कि ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन सबसे अधिक हो तो वो चेन हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद जिसमें, लेकिन वहां पे ध्यान रखना है, अगर जिस चेन में NH2 ग्रुप दिया जाता है वही हमें सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे इधर CH2 CH3, इधर CH2 और CH3 लिखा होता। अब मैंने आपसे कहा कि सबसे लॉन्गेस्ट श्रृंखला चयन करनी है जिसमें कार्बन दिया हो। ठीक, अब यहाँ देखो, एक श्रृंखला ये है, एक श्रृंखला ये बन गई हमारी। तो 1 2 3, यहाँ 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, लेकिन इसमें देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब मैंने आपको कह दिया कि लॉन्गेस्ट श्रृंखला जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होती है वो सिलेक्ट करनी है, लेकिन अब यहाँ पे आपको ये मिली, ये लॉन्गेस्ट मिल रही है, लेकिन इसको नहीं करना है, क्योंकि वहां पे एक और पॉइंट दिया है हमें कि जिसमें NH ग्रुप दिया हो। तो हमें क्या करना होता है, यही वाली लॉन्गेस्ट श्रृंखला का चयन करना होगा, ना कि इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ NH2 ग्रुप दिया होता है, यानी कि यहाँ से आपको एक बात पता चलती है कि जिसके भी हम आईयूपीएसी नेम देखते हैं, जैसे हमने कीटोन का देखा तो CO ग्रुप रहेगा, एल्डिहाइड का देखा तो CHO ग्रुप रहना चाहिए। फिर दूसरी चाहे श्रृंखला में कार्बन ज्यादा हो या कम हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें मेन बात ये रखनी है जौन सा ग्रुप हो वो ग्रुप आना चाहिए उस चेन में, वही हमारी लॉन्गेस्ट श्रृंखला कहलाएगी। और फिर वो ग्रुप क्यों आना चाहिए, क्योंकि उसको हम सफिक्स मानते हैं। तो सफिक्स का मतलब क्या होता है, जो एंड में लगता है, वो मैं आगे समझाऊंगी आपको। फिर है हमारा नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से NH ग्रुप पहले पड़ेगा। अब देखो, इधर से अगर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 कार्बन, लेकिन इधर NH ग्रुप तो है नहीं, इधर से देखो 1 2 3, तो पहले एक नंबर पे ही हमारा NH ग्रुप मिल गया और इधर से 1 2 3 तीसरे नंबर पे NH ग्रुप मिल रहा था, है ना। तो जहां से कम नंबर मिलता है इसको, तो यहाँ से हम इस साइड से अंकन करेंगे, जैसे 1 2 और 3। उसके बाद सफिक्स, इसका सफिक्स क्या रहता है, एमीन रहता है। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया कि एमीन ही लगाते हैं, अनुलग्न एमीन लगाते हैं, वही अनुलग्न हमारा सफिक्स रहता है। ठीक है, फिर क्या है, एक से अधिक एमीन। यदि किसी श्रृंखला में एक से अधिक एमीन हो, यानी कि 2 हो, 2 से अधिक, 2 हो, 3 हो या 4 हो एमीन लगे हो, जैसे कि इस पे लगे 1 और 2 एमीन लगे हैं, तो हम डाई ट्राई और टेट्रा का यूज करते हैं। अगर 2 एमीन मिलते हैं तो डाई लगाएंगे, 3 एमीन मिलते हैं तो ट्राई लगाएंगे, 4 एमीन मिलते हैं तो टेट्रा लगाएंगे। फिर यदि पार श्रृंखला दी हो, जैसे कि किसी में पार श्रृंखला हो, जैसे यहाँ पे हमें पार श्रृंखला दी है, जो CH3 लगी है वो हमारी इसकी क्या हो जाएगी, पार श्रृंखला हो जाएगी। तो ये हमारी पार श्रृंखला दी हो तो क्या करते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर का यूज करते हैं या फॉलो करते हैं। अल्फाबेट ऑर्डर क्या होता है, हमारी ABCD जो होती है इंग्लिश की, यानी इंग्लिश अल्फाबेट होती है जो ABCD। ठीक है, तो हम पहले यहाँ ध्यान रखना है कि A पहले आ रही है तो A का पहले लगाएंगे। जैसे कि हमारी पास श्रृंखला एक तो CH3 बन जाती है, ठीक, क्लोरीन बन जाती है, या C2H5 बन जाती है। तो देखो, CH3 को मैथ बोलते हैं, M से स्टार्ट होती है, क्लोरीन को C से लिखते हैं, और ये क्या है C2H5 एथिल है। ठीक है, तो एथिल को E से लिखते हैं।
अब अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना है तो हमें सबसे पहले सी का लिखना है, सी पहले पढ़ती है, उसके बाद ई पढ़ती है, फिर एम पढ़ती है। तो यानी सी का नाम पहले लिखेंगे, फिर ई का नाम C2H5 का लिखेंगे, फिर CH3 का लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अल्फाबेटिक ऑर्डर होता है। अब है हमारी नेक्स्ट रूल है हमारा 6वां कि NH2 यानी कि एमीन की प्रायोरिटी OH से कम होती है। तो क्या होगा, जो OH ग्रुप है यहाँ पे उसको सफिक्स मान लिया जाएगा, OH ग्रुप को सफिक्स माना जाएगा। ठीक है, क्यों? OH ग्रुप होता है, जैसे OH ग्रुप है वो ग्रेटर देन किससे, NH2 से। ठीक है, ये OH ग्रुप ज्यादा इसके बड़ा माना जाएगा। और इससे पहले क्लासेस में मैंने और समझाए थे आपको, जैसे ईथर था, एथीन, एल्किन, एल्केन, इन सभी के मैंने आपको सिखाए थे इससे पहले की क्लास में। तो क्या हुआ था वहां पे, OH ग्रुप जो था वो सब में ज्यादा अधिक रहता है, उसकी प्रायोरिटी उन सबसे ज्यादा अधिक रहती है। और ऐसे ही यहाँ पे NH2 एमीन ग्रुप में भी क्या होता है, अगर एमीन ग्रुप और OH ग्रुप दोनों एक ही यौगिक में दे दिए जाते हैं तो क्या होता है, हमारे OH को सफिक्स माना जाता है, यानी अनुलग्न माना जाता है, और इसकी प्रायोरिटी अधिक रहती है। यानी जिसको सफिक्स माना जाएगा तो इसका मतलब ये है कि उसकी प्रायोरिटी उससे दूसरे ग्रुप से अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे OH की प्रायोरिटी अधिक होगी और इसकी कम होगी। ठीक है, फिर है यदि NH2 यानी कि एमीन मुख्य समूह नहीं है तो प्रीफिक्स एमिनो बनेगा। यहाँ पे वही बात है कि अगर हमने इसको सफिक्स मान लिया, यानी कि OH ग्रुप सफिक्स मिल गया, तो हमारी इसकी प्रायोरिटी कब रहेगी, तो ये हमारा क्या रहेगा, प्रीफिक्स रहेगा। और जब प्रीफिक्स में हम एमीन का यूज करते हैं तो क्या लगाते हैं, एमिनो लगाते हैं। ठीक है, और अगर एमीन का यूज, अब यहाँ पे देखो इस चीज को आप लिख लो एक पॉइंट में, NH2 इसकी दो कैटेगरी बनती है, यदि ये सफिक्स बनेगा या फिर ये प्रीफिक्स बनेगा। तो यहाँ पे ये एमीन रहेगा अगर सफिक्स बनता है, और ये यदि प्रीफिक्स बनता है तो ये एमिनो रहेगा। ठीक है, और जो सफिक्स कब बनता है, जब इससे बड़ा यानी कि एमीन से बड़ा कोई ग्रुप दिया हो, जैसे OH है, CHO है, CHO भी इससे बड़ा रहता है, या COOH है, ये तीनों ग्रुप इससे बड़े रहते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, इसको प्रीफिक्स माना जाता है। जब इससे बड़े ग्रुप होंगे तो इसको प्रीफिक्स माना जाता है और एमिनो यूज किया जाता है। और अगर ये ग्रुप नहीं है, इससे छोटी अपार श्रृंखला वगैरह है, तो क्या होगा, सफिक्स माना जाएगा और एमीन का यूज होगा। ठीक है, अब मैं इनके नाम सिखाती हूँ आपको, तो इसका यूज भी समझ में आएगा आपको कैसे होगा। तो देखो, पहला यौगिक है हमारा, यहाँ पे क्या है, ये एमीन ग्रुप है, तो इसका सफिक्स लगेगा, यानी कि अनुलग्न हमें एमीन ही लगाना है। तो एमीन, और जब मैंने बताया आपको सफिक्स लगता है वो एंड में जाके लगता है, तो ये 3C हैं, इन 3C का नाम क्या हो जाएगा, प्रोप। ठीक है, तो प्रोप और एमीन कौन से नंबर पे आ रही है, 1 नंबर पे, तो ये प्रोपेन हो जाएगी पूरी, क्या हो गई, प्रोपेन 1 एमीन। फिर दूसरा है, तो क्या है, CH3, इसको क्या बोलते हैं, मैथिल, मैथिल बोलते हैं, और ये है किसका, मैथिन का, तो ये मैथिन एमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैथिन एमीन। उसके बाद इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ये देखो लॉन्गेस्ट श्रृंखला यही हो जाएगी, और एमीन कितने दिए हैं इसमें, 2, 1 और 2। तो हम अंकन कहीं से भी कर सकते हैं, आगे से करते हैं 1, 2, और यहाँ तो अंकन करने की क्या जरूरत है, एक ही रहेगी। ठीक है, तो 2 हमने 2 तक गिन गई। अब 2 को हम क्या बोलते हैं, एथ, तो ये एथीन बन जाएगा। यहाँ पे क्या है, एमीन हम पहले क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये सफिक्स है, तो एमीन हमेशा लास्ट में पहुंचता है, इसीलिए हमें कार्बन से स्टार्ट करना होता है। तो कार्बन, 2 कार्बन का नाम होता है एथीन, एथीन, और 1,2, देखो 1 पे भी एमीन लगी है और 2 पे भी एमीन लगी है, तो 1,2 डाई। यहाँ पे मैंने बताया अगर एक से अधिक एमीन होती है तो डाई, ट्राई एंड टेट्रा का यूज करते हैं, तो 2 मिली हमें तो डाई का लगाएंगे, डाई का यूज करेंगे, डाई एमीन। तो ये हो गया। अब आता है हमारा ये, तो इसकी श्रृंखला देखो कैसे बनेगी, यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको। CH3, CH ऊपर लगाया हमारा,
NH2 और CH3, ठीक है। तो इसकी क्या है कि लॉन्गेस्ट श्रृंखला तो यही हो जाएगी, क्योंकि इस C पे ही तो आ रहा है हमारा NH2। तो इसका अंकन इधर से कर देते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो वही अंकन है इसका, क्या होगा 1 2 और 3। अब देखो एमीन कौन से 2 नंबर पे है, लेकिन 3 सी को क्या बोलते हैं, तो प्रोपेन। अब एमीन कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे, तो प्रोपेन 2 एमीन, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको देखते हैं, लॉन्गेस्ट श्रृंखला इसकी यही हो जाएगी। अब यहाँ देखो ये हमारी पार श्रृंखला है, ठीक है। पार श्रृंखला कैसे, देखो इसकी भी मैं आपको संरचना दिखाती हूँ। क्या है, CH3 CH, ऊपर क्या लगी हमारी CH3, CH पे ही तो CH3 लगी है, ऊपर लगा देते हैं इसको हम। और फिर इधर CH2 NH2। अब यहाँ देखो लॉन्गेस्ट श्रृंखला हमारी कौन सी, ये वाली हो जाएगी। और NH2 इस श्रृंखला में आ रहा है क्योंकि इस C पे है, ठीक है। और ये CH3 बाहर है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, पार्श्व श्रृंखला बन जाएगी। अंकन हम कहाँ से करेंगे, 1 2 3, NH2 की तरफ से अंकन करेंगे, तो अंकन हो जाएगा हमारा। और जैसे 1 2 3 ये अंकन हो गया। अब क्या करेंगे, हम पार श्रृंखला का नाम पहले लिखेंगे। तो पार श्रृंखला CH3 को क्या बोलते हैं, मैथिल बोलते हैं। तो क्या करेंगे हम, 2 नंबर पे मैथिल है, जैसे 2 नंबर पे मैथिल है, तो 2। अब यहाँ देखो मैथिल, यहाँ पे हमने पूरी मैथेन और ये लिखा है, मैथिन या प्रोपेन यानी कि एल्केन के रूप में लिखा है, और यहाँ पे हमने एल्किल के रूप में लिखा है। इसका रीजन ये है कि अगर पार श्रृंखला के रूप में ये दिया जाता है तो इसका हम एल्किल समूह में लिखते हैं, और अगर ये हमें पूरे एक सूत्र में यानी कि सफिक्स वाले सूत्र में दिया जाता है, मेन ग्रुप वाले सूत्र में दी जाती है, तो हम इसका एल्केन का पूरा नाम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैथिल आ गया। और फिर ये 3 1 2 3 सी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोपेन। प्रोपेन 1 एमीन, NH2 को लिख देंगे एमीन। क्या हुआ, 2 पे मैथिल थी तो 2 मैथिल, फिर 3 को प्रोपेन बोलते हैं, 1 पे एमीन थी तो 1 एमीन, ओके। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे भी एमीन लास्ट में आई, यहाँ पे भी एमीन लास्ट में आई, यहाँ पे भी एमीन लास्ट में आई, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, हर जगह एमीन क्या है, लास्ट में है और मेन ग्रुप की है, ठीक है। अब जो लास्ट में है तो हम इस एमीन से ही तो पता करेंगे इसमें मेन ग्रुप क्या है। जब हमने सूत्र देखा लिखा हुआ, इसका नाम लिखा हुआ देखा तो एमीन दिखा, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे एमीन सफिक्स है, यानी कि मुख्य जो है, इसमें प्रमुख जो है वो हमारा एमीन है, और जो प्रमुख या मुख्य होता है उसी को हम सफिक्स बोल देते हैं, यानी कि अनुलग्न रहता है ये हमारा, ओके। फिर अब मैं आपको ये प्रीफिक्स के रूप में इसको एमीन को कैसे लिखते हैं वो बताऊंगी। यहाँ जब हमने सफिक्स के रूप में लिखा तो क्या लिखते थे, एमीन, और जब हम प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे तो इसको एमीनो लिखेंगे। इस चीज को आपने शायद नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटा रही हूँ और इसका लास्ट का नाम दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। तो देखो इसकी संरचना क्या बन जाएगी, CH3 CH, ऊपर लग जाएगा NH2, इधर CH2OH, ठीक है। अब क्या होगा, देखो लॉन्गेस्ट श्रृंखला हमारी कौन सी मानी जाएगी, अब OH वाली। OH वाली क्यों मानी जाएगी, यहाँ पे हमने क्या कहा है कि NH2 की प्रायोरिटी OH से कम होती है, यानी कि OH की प्रायोरिटी NH2 से ज्यादा होगी। जब OH से NH2 की कम है तो OH की NH2 से अधिक होगी, ओके। तो हमें क्या करना है, इसका अब अंकन करेंगे, OH की तरफ से अंकन करते हैं, यानी कि इस जहां से OH समूह पहले पड़ेगा, तो 1 2 3। अब NH2 है वो क्या हो गया हमारा, एक तरीके से पार श्रृंखला का रूप ले लिया इसने। जब पार श्रृंखला का रूप ले लिया तो ये हमारा बन जाएगा प्रीफिक्स। जितनी भी पार श्रृंखला होती है वो सब प्रीफिक्स कहलाती हैं। तो क्या हुआ, 2 नंबर पे एमीन है, 2 नंबर पे एमीन है तो इसको लिख देंगे 2 एमीनो, 2 एमीनो लिख दिया। अब ये हमारा प्रीफिक्स बन गया, इसीलिए हमने इसको एमीनो के रूप में लिखा। अब 1 2 3 3 सी है तो इसको क्या लिखेंगे, प्रोपेन। प्रोपिन और 1 नंबर पे OH है 1, OH को हम लिखते हैं ऑल, तो ये हमारा इसका सूत्र बन गया, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो। और
अगर आपको इनमें से कोई भी यौगिक का आईयूपीएसी नाम बनाना नहीं आ रहा हो या नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप और भी प्रैक्टिस करना, और अगर उनमें नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये कैसे होगा, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। और अगर आपकी कोई भी स्पेशल चॉइस हो या कुछ और टॉपिक आपको सीखना हो तो आप उसके बारे में मुझे जरूर बताना। लेकिन मैं आपको उससे पहले बता दूं, आपकी 12th स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए मैं 12th का आपको बेसिक्स कंप्लीट करा रही हूँ, ताकि यदि आपने 11th क्लास में उसको ठीक से नहीं सीखा है, तो आप जब 12th में पहुंच रहे हैं तो मैं आपको 11th की बेसिक्स करा दूंगी, जो जिससे कि आपको 12th की केमिस्ट्री को समझने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारी 12th की केमिस्ट्री टोटल 11th की केमिस्ट्री पर बेस्ड है। और जिसमें 11th को आपको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट था, लेकिन कुछ बच्चों ने क्या होता है, कुछ क्या मोस्टली बच्चे 11th को सीरियसली नहीं लेते हैं, तो उन्हीं के लिए मैं आपको ये बेसिक्स लेके आई हूँ। तो आप इनको अच्छे से सीखिए, फिर 12th का आप सीखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं 12th की केमिस्ट्री आपको पूरी डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ में। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, और हम मिलते हैं एक और नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।